Hello friend, welcome back to Unit Study. This is the second part of the video. This is the second part of the chapter Matter in our surrounding. So in the first part, I have already told you about matter and the classifications of matter. And in this video, I am going to teach you about characteristics of matter and state of matter. So let's start characteristics of matter. But dear friend, if you have not seen the first part of my video, you please watch it, because after watching this first part, the next topic is about characteristics of matter. So let's start characteristics of matter. You see friend, in your book there are three characteristics of matter are given, and मैं भी आप लोगों को बस थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा यहाँ पे. सो फर्स्ट पार्ट में आपको देखिए दिया हुआ है पार्टिकल्स ऑफ मैटर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस between them. Okay, so the first part is about particles of matter have space between them, and the second part, that is particles of matter continuously moving. And the last one is particles of matter attract each other. So friend, देखिए आपका किताब में दिया हुआ है, बुक्स में दिया हुआ है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. अभी हम लोग कैसे मालूम करेंगे, कैसे हम लोग पता करेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर में, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है उसमें स्पेस होता है, उसमें क्या होता है, स्पेस होता है. सो बाय द हेल्प ऑफ वन एक्सपेरिमेंट I am going to show you how you can say that the particles of matter have स्पेस बिटवीन देम. तो उससे पहले मैं ये दोनों को रफ कर लेता हूँ, एक एक एक्सपेरिमेंट करके मैं आपको ये दिखाऊंगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी फर्स्ट पार्ट से. क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम. जस्ट यू थिंक, मैंने ये ग्लास और एक बिकर समझ लीजिए आप. ओके, मैंने एक ग्लास लिया और ये ग्लास में वाटर मैंने ढाल दिया है. ओके, ये वाटर है. यू सी, ये ग्लास में मैंने 1 स्पून ऑफ शुगर ऐड किया. ओके फ्रेंड्स, जब मैं ये ग्लास में जब मैं 1 स्पून ऑफ शुगर ऐड किया हूं यहाँ पे, तो शुगर क्या होगा, टोटली डिजोल्व हो जाएगा. यहाँ पे आपको पूरा डिजोल्व होगा, शुगर यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, पूरा डिजोल्व हो जाएगा ये वाटर के साथ. ओके फ्रेंड, बट द क्वेश्चन अराइज दैट यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर था 15 ml, और यहाँ पे जब ये शुगर यहाँ पे डिजोल्व हो गया तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज नहीं होता है, वो भी कितना रहेगा, 15 ml ही रह जाएगा. देखिए यहाँ पे मैंने शुगर ऐड किया था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा इसमें डिजोल्व होने के बाद इसका वाटर का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ना चाहिए था. जैसे मान लीजिए 15 है तो 16 ml होना चाहिए था, लेकिन शुगर जब इसमें ऐड होता है तो ये इंक्रीज नहीं होता है. सो द क्वेश्चन अराइज व्हाई द वॉल्यूम ऑफ water does not increase when we add some amount of sugar
into water. Okay friend, this is a very important question. So आप इसका आंसर भी चाहे तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ. क्वेश्चन तो मैंने बोल ही दिया, बता ही दिया आपको. Why the volume of water does not increase when we add some amount of sugar into water? See, because पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ. बिकॉज जब मैं ये शुगर को इसमें ऐड करता हूँ, वेट मैं पहले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ आपको. देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग शुगर इसमें डिसॉल्व करते हैं, तो ये वाटर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसका अंदर क्या होता है, स्मॉल स्पेस होता है. ओके, स्पेस होता है, छोटा स्मॉल स्पेस होता है. तो ये शुगर ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज नहीं होता है. ओके फ्रेंड, जब ये शुगर ये वॉल्यूम ऑफ वाटर को इंक्रीज इसलिए नहीं करता है क्योंकि जब ये शुगर हम लोग इसमें ऐड करते हैं, तो ये शुगर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर स्पेस होता है. सो दैट्स व्हाई द वॉल्यूम ऑफ वाटर डज नॉट इंक्रीज. ओके फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप इसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में अगर आप 10 स्पून्स ऑफ शुगर डालेंगे, तब आपको ये डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, ऑलरेडी शुगर वो ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको वॉल्यूम ऑफ ऐसे इंक्रीज हो जाएगा. तो इसलिए अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर डालते हैं, जैसे 1 स्पून ऑफ शुगर डालें, तो वो क्या होगा, इसके साथ डिजोल्व होके यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करता है. सो ये क्या शो करता है, दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. ओके, बट आप आप नोट कर सकते हैं, बिकॉज in water molecules there have an space. मैंने अभी आप लोगों को बोला, ये वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, स्पेस होता है. ओके, सो बिकॉज इन वाटर मॉलिक्यूल्स देयर हैव ए स्पेस एंड this space occupies sugar, okay, this space occupies sugar occupy this empty space, so empty space, so the volume of water stay as it is. Okay friend, so ये टॉपिक हो गया पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम. मैंने आपको समझा दिया, आपको बता दिया कि जब हम लोग शुगर इसमें डालेंगे तो ये इसमें डिजोल्व हो जाएगा. डिजोल्व होने का साथ साथ ये क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज नहीं होता है. वैसे क्यों नहीं होता है, बिकॉज इन वाटर मॉलिक्यूल्स देयर हैव ए स्पेस एंड दिस स्पेस ऑक्युपाई शुगर ऑक्युपाई दिस एम्प्टी स्पेस, सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टे एज इट इज. फिनिश. अब हम लोग करते हैं सेकेंड पार्ट. तो फ्रेंड, आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं. मैंने अभी तो रफ कर दिया. वो जो किया था मैंने वो फास्ट था, और ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट. ओके, हाँ देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैंने सेकेंड में क्या लिखा था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. ओके,
सो अभी इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट करके हम लोग पता करेंगे कि ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कैसे कंटिन्यूअसली मूविंग होता है। सो इसके लिए भी मैंने एक बीकर ले लिया। ओके, दिस इज अ बीकर। ओके फ्रेंड, मैंने एक बीकर लिया, ये बीकर में भी वाटर है। ओके, जस्ट रफली मैं आपको दिखा रहा हूँ इसे। हाँ, ये बीकर में भी क्या है, दिस इज वाटर। ओके, water. Or you know that the color of water is what? The color of water is colorless. The color of water is what? Colorless. We all know that the color of water is colorless. Now you see, जब मैं इसमें CuSO4 क्या है फ्रेंड्स, बताइए तो क्या है ये? कॉपर सल्फेट। दिस इज कॉपर सल्फेट। जब मैं इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ, कॉपर सल्फेट क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ, ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ, जब मैं इसमें कॉपर सल्फेट इसमें जब डालूंगा, जब ये वाटर में डालूंगा तो क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ, ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट जब मैं इसमें डालूंगा तो क्या होगा, ये कॉपर सल्फेट ये वाटर कलर को, इट इज अ कलरलेस, ये वाटर कलर को क्या कर देगा, टोटली ब्लू में कर देगा, बिकॉज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज व्हाट, ब्लू। अभी समझ में आया फ्रेंड कुछ भी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने ये कॉपर सल्फेट को जब इस बार इसमें दिया, ये देने का साथ साथ क्या किया, ये पूरा वाटर को कलर करके चेंज कर दिया इसका कलर, और इसका कलर हो गया ब्लू इन कलर। और आपको सिर्फ थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ CuSO4 इसमें डालना है। अगर आपको CuSO4 में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है समझने के लिए, तो आप एक काम और कर सकते हैं, डेट इज आप एक बीकर में वाटर लीजिए, उसमें आप इंक उसमें आप 10 ड्रॉप्स और यू पुट सम ड्रॉप ऑफ इंक इनटू द वाटर। उसके बाद थोड़ा देर में आप क्या देखेंगे कि वाटर का कलर क्या हो जाएगा, इंक का कलर हो जाएगा। आपने सिर्फ इसमें इंक थोड़ा सा ढाला ही था, ओके, सिर्फ थोड़ा सा मिक्स किया था, तो थोड़ा देर के बाद ये वाटर का कलर पूरा चेंज हो गया, इंक में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, जो ये मैटर है वो क्या हो रहा है, पूरा चेंजिंग होता है, मतलब कंटिन्यूअसली मूविंग होते रहता है, इसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होते रहता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं फ्रेंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, क्या बोल सकते हैं हम लोग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर are continuously moving, that is they possess the kinetic energy. Now what is this kinetic energy? It is responsible for movement. आपको फिजिक्स में मिला हुआ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इट इज responsible for movement. It is responsible for movement. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, the particles of matter are continuously moving, that is they possess kinetic energy. Okay, एग्जाम्पल और आप देखिए, इंसेंस स्टिक हो गया, परफ्यूम हो गया, ओके, ऐसा बहुत कुछ है, ओके, बहुत एक्सेट्रा यहाँ पे एक्सेट्रा कर लीजिए। इंसेंस स्टिक, परफ्यूम हो गया। इंसेंस स्टिक का मैं आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, जस्ट यू थिंक दिस इज योर हाउस, ओके, दिस इज योर हाउस। अभी आप यहाँ पे एक इंसेंस स्टिक, जैसे जो मतलब समझ लीजिए कि एक मैंने यहाँ पे एक अगरबत्ती जलाया है, ओके। सो क्या होगा, थोड़ा देर में आप देखेंगे कि इसका जो इसका जो फ्लेम निकल के आता है वो क्या होगा, पूरे ये घर को, पूरा ये रूम को क्या करता है, पूरा ये होम को क्या करता है, इसका ये स्टिक का पूरा जो स्मोक होता है, ये पूरा ये घर को पूरा
सेंट इसका मिलता है। ओके, इसका स्मेल पूरा ये इसको मिलेगा, पूरा ये घर को मिलेगा स्मेल। तो इससे क्या होता है कि ये पार्टिकल जो वाटर एयर का साथ मिक्स अप होके ये कॉर्नर टू ये कॉर्नर जाता है, तो क्या होता है, वी कैन से दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। आपने यहाँ पे जलाया था और आप ये कॉर्नर में जाएंगे तो आपको इसका सेंट यहाँ तक स्मेल होगा। Okay, friend. So this is the second part, that is the particles of matter are continuously moving. Now we see the third part. You see part, sorry, इसको मैंने रफ करना ही भूल गया। अभी देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए फ्रेंड्स, दिस इज द थर्ड पार्ट। ओके, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जब भी ये अट्रैक्ट वर्ड आता है तो हम लोग क्या समझते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्टिंग हो रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्टिंग हो रहा है मतलब दो चीज या समझ लीजिए दो चीज में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। सो अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। दैट मीन्स वी कैन से दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव force acting between them ओके। अब इसको हम लोग समझेंगे, इसको हम लोग अच्छा से समझेंगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। देखिए जैसे कि जस्ट यू थिंक दिस इज अ वाटर टैप। ओके, हाँ ये हो गया। जस्ट यू थिंक दिस इज वाटर टैप। ओके, वाटर टैप तो पता ही होगा आप लोगों को। सो जब मैं इसको ऑन करूंगा तो क्या होगा, यहाँ से वाटर निकलता। ओके, इट विल गो डाउन साइड। तो अभी आप जानते ही हैं कि वाटर ये नीचे क्यों जाता है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो अभी हम लोग फिजिक्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो सीधा बस हमको अभी क्या समझना है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कैसे ये अट्रैक्ट करता है, देखिए जैसे ही मैंने ये वाटर को ऑन किया, इसका जो वाटर है, जो इसका जो फ्लो है, ये डाउनवर्ड साइड में जाता है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे फिंगर को रख दूँ, अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक फिंगर को रख दूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपना फिंगर को यहाँ पे रख दिया। ओके, दिस इज माय फिंगर। ओके फ्रेंड्स, सो ये क्या होगा, ये वाटर तो यहाँ से आएगा ही, लेकिन मेरा फिंगर में टच होके ये ऐसे हो जाएगा। ओके, जितना वाटर आएगा मेरा फिंगर में टच होके ऐसे हो जाएगा। अच्छे से देखिए फ्रेंड्स, मेरे फिंगर में टच होके ये ऐसे हो जाएगा। बट द क्वेश्चन इज दैट when I am putting this finger into the middle portion of the water flow, the flow of water diverge, मतलब दोनों क्या होता है, उसका जो नीचे गिरने का जो पोजीशन होता है वो चेंज हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे जो नीचे जो जाने वाला जो पोजीशन है इसका चेंज हो गया। बट आफ्टर दैट अगेन ये क्या होता है, यहाँ पे आके फिर से मिल जाता है, फिर से ये जो फोर्स है मिल जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि ये जो वाटर पार्टिकल्स है इसमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, इसलिए क्या होता है ये फिर से आके नीचे में आके फिर से ड्रॉप होके यहाँ से निकलता है। ओके, मैंने जैसे यहाँ पे फिंगर किया था उसका जो फ्लो था वो क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन फिर ये डाउनवर्ड साइड में आके अट्रैक्ट करके फिर से वो साइड में गिरने आने लगा। अभी ये हो गया एक एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, और एक एग्जाम्पल है लीजिए आयरन नेल। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक आयरन लिया। ओके, मैंने एक आयरन लिया और इसको मैं हैमर से
मारने का कोशिश करूंगा, इसको तोड़ने का कोशिश करूंगा। ओके, सो क्या होगा, इसमें मैं जब हिट करूंगा तो ये आयरन नेल को ये एक बार, दो बार, तीन बार में क्या होगा, ये तोड़ नहीं पाएगा, इतना जल्दी ये तोड़ नहीं पाएगा। इसका मतलब ये क्यों इतना जल्दी तोड़ नहीं पाएगा, क्यों यहाँ से तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि द आयरन नेल पोसेस attractions to each other। ओके, दिस आयरन नेल पोसेस attractions to each other। ये दोनों क्या करता है, ये आयरन नेल क्या करता है, इसमें इसका जो पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल्स ऑफ आयरन नेल है, वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन कर रहा है। तो इसलिए क्या होगा, जब हम लोग यहाँ से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये इतना जल्दी टूट नहीं पाएगा। सो फ्रेंड, मैंने आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर तो ऑलरेडी बता चुका, जो कि आपको आपके किताब में है। सो हाँ, यहीं तक ये कंप्लीट हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर कंप्लीट हो गया। So friends, characteristics of matter is finished. Now I am going to teach you about state of matter। बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। तो चलिए आज देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर। सो फ्रेंड, स्टेट ऑफ मैटर, देखिए मैंने इसको पहले ही ये फिगर को यहाँ पे कर लिया है, क्योंकि नहीं तो टाइम ऐसे वेस्ट होगा। सो अभी हम लोग देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। स्टेट ऑफ मैटर में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस होता है। सो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में क्या क्या डिफरेंस होता है। बट दिस टॉपिक इज ऑन द बेसिक्स ऑफ physical state। Okay, this topic is basic on the basics of physical state। number 1, you see definite shape, and also you can say definite volume। सॉलिड क्या होता है, डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। लिक्विड में क्या होता है, डेफिनिट वॉल्यूम बट नो डेफिनिट शेप। और गैसियस में क्या होता है, neither definite shape नो डेफिनिट वॉल्यूम। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड जो होता है, सॉलिड पार्टिकल्स, ये सब सॉलिड का पार्टिकल्स है। जो सॉलिड का पार्टिकल्स होता है, कोई सब्सटेंस ही समझ लीजिए, कोई सब्सटेंस है जो सॉलिड है। ओके, सो सॉलिड पार्टिकल्स क्या होता है, दे आर डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। मतलब ये हुआ कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है, जो सॉलिड होता है, उसका जो शेप होता है वो डेफिनिट होता है, और जो वॉल्यूम होता है वो भी डेफिनिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए मार्कर। ओके, ये मार्कर है। अभी देखिए इसका ऑलरेडी एक डेफिनिट शेप है। इसका कितना शेप है अगर हम लोग निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ मेजरिंग स्केल, वी कैन फाइंड आउट द डेफिनिट इज शेप। ओके, और अगर मैं इसको कहीं रख दूं तो इसका मतलब, इसका हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम भी हम लोग निकाल सकेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड क्या है, ये सॉलिड है कि नहीं। सॉलिड क्या है, डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम है। लेकिन लिक्विड क्या है, डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप। इसका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनिट होता है। ओके, उसको हम लोग वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसका शेप को हम लोग नहीं बता सकते हैं। लिक्विड का शेप हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, नो डेफिनिट शेप के बारे में बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट से मिल्क लाएं, मिल्क लाएं, उसको हम लोग एक वेसल में डालें। ओके, वो मिल्क जो वेसल में आप डाले हैं, अगर वो वेसल से मैं निकाल के कोई दूसरा वेसल में डाल दूं, अगर वो वेसल दूसरा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले उसको जग में रखा था और फिर जग से निकाल के मैं उसे एक कप में रख दिया। ओके, एक कप में रख दिया, तो पहले जो उसका शेप जग का था, अभी उसका शेप क्या हो जाएगा, कप का हो जाएगा। ओके, कप का हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो वॉल्यूम का शेप होता है वो कभी डिफिनिट नहीं होता है, लेकिन जो लिक्विड का शेप होता है, सॉरी, जो लिक्विड का शेप होता है वो कभी डेफिनिट नहीं होता है। लेकिन लिक्विड का
डेफिनिट वॉल्यूम होता है। आप अगर 1 लीटर ऑफ मिल्क लाएं और वो 1 लीटर ऑफ मिल्क आप अगर घर में किसी वेसल में रख देंगे, तो पहले वो जो पैकेट में था उससे में भी उसका कितना था, 1 लीटर ऑफ मिल्क था। और अगर आप वो 1 लीटर ऑफ मिल्क ला के अगर आप घर में किसी वेसल में डालते हैं तो वो वेसल में भी कितना ही जाएगा, 1 लीटर ऑफ मिल्क ही होगा, उसमें से कोई कम नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होता है, लेकिन उसका शेप डेफिनिट नहीं होता है। ओके, नो डेफिनिट शेप। और गैसियस में फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, गैसियस में क्या दिया हुआ है कि नाइदर डेफिनिट शेप नॉर डेफिनिट वॉल्यूम। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप जस्ट यू थिंक, मैंने एक कंटेनर में, कोई भी चीज का कंटेनर समझ लीजिए, ये कंटेनर में कोई भी गैसियस समझ लीजिए, गैसियस फॉर्म में समझ लीजिए एक परफ्यूम रखा हुआ है। ओके, परफ्यूम रखा हुआ है, और ये परफ्यूम को मैं ये कंटेनर से निकाल के किसी बड़ा वाला कंटेनर में डाल दिया इसको। तो ये जो परफ्यूम का जो ये परफ्यूम जो है, जो ये लिक्विड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है, इसको जब मैं ये वेसल में डालता हूँ, ये कंटेनर में डालता हूँ, तो क्या होगा, इसका पूरा शेप क्या हो जाएगा, पूरा जो ये वॉल्यूम जो है इसका क्या हो जाएगा, ये इस कंटेनर का हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका ना शेप ही हम लोग कर सकते हैं, ना इसको वॉल्यूम में भी कह सकते हैं। पहले ये छोटा में था, इसको हमने ये बड़ा में निकाल के दूसरा कंटेनर में डाला हूं, तो क्या हो गया, इससे इसका शेप या इसका वॉल्यूम आप बोल सकते हैं कि ये कंटेनर का हो गया। तो पहले छोटा वाला का जितना था, फिर बड़ा वाला में डाला तो बड़ा वाला में भी सेम हो गया। सो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि नाइदर डेफिनिट शेप नॉट डेफिनिट वॉल्यूम। इसे मैं रफ कर लेता हूं। सेकेंड पॉइंट, फ्रेंड फर्स्ट पॉइंट तो मैंने क्लियर कर दिया, अभी सेकेंड पॉइंट देखिए। सेकेंड पॉइंट में देखिए, लिक्विड को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, कंप्रेस। और गैसियस को भी हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, लिक्विड को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं और गैसियस को भी हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। ये होता है लो कंप्रेसिबल, लो कंप्रेसिबल। ओके, ये होता है हाईली कंप्रेसिबल, लो कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। बट सॉलिड इज इनकंप्रेसिबल। सॉलिड इज इनकंप्रेसिबल। अभी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स ये भी। इनकंप्रेसिबल का मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग और कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी अटैच करके हुए। लेकिन लिक्विड को देखिए, इसमें स्पेस है कि नहीं, स्पेस है, तो इसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, इसको हम लोग दबा के इसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, और गैसियस में बहुत ज्यादा स्पेस है। ओके, गैसियस में बहुत ज्यादा स्पेस है, इसलिए मैंने इसको क्या कहा, हाईली कंप्रेसिबल। समझ में आ गया फ्रेंड्स इसको। थर्ड पॉइंट यू सी हियर, आपने ये सुना था ना, इंटरमोलिकुलर, नाम तो सुना ही होगा, जैसे इंटर स्कूल हो गया, इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर स्कूल स्पोर्ट। सो इंटर इंटर इंटरमोलिकुलर मतलब दो चीज का कंबाइन होना, एक साथ अटैच होना। ओके, सो इसमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है। दैट इज वी कैन से दैट मिनिमम मिनिमम इंटर मिनिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस। ओके, मिनिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस, मिनिमम मिनिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस। इसमें देखिए आप, स्पेस बहुत कम होता है। ओके, बहुत कम, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम इंटरमोलिकुलर ऑफ स्पेस। लेकिन अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है तो इसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है, सब लोग एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ
attraction. Okay, we can say that maximum intermolecular force of attraction, इसमें maximum intermolecular force of attraction होता है. अगर स्पेस कम है तो उसमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ऑब्वियसली ज्यादा होगा. और यहां पे क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, क्या है ये, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, स्पेस है कि नहीं, इस पे स्पेस है कि नहीं, यहाँ पे आराम से यहाँ से जा सकते हैं. ओके, स्पेस है ना, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, मीडियम. मीडियम, और आप ये मीडियम यूज नहीं करके आप ये भी लिख सकते हैं मॉडरेट. मॉडरेट इंटरमोलिकुलर स्पेस. ओके, मॉडरेट इंटरमोलिकुलर स्पेस. अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस मॉडरेट है, मतलब मिनिमम है, मीडियम है, तो फोर्स भी क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स भी क्या होगा, ये भी मिनिमम होगा, मतलब मीडियम होगा. सॉरी, मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन. ओके फ्रेंड्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन. अभी आपको ये दोनों तो समझ में आ गया. जब स्पेस कम होगा तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा. ओके, और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होगा तब उसमें क्या होगा, मिनिमम इंटरमोलिकुलर ऑफ स्पेस होगा. जैसे कि गैसियस में. अब आप देखिए गैसियस में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा स्पेस है कि नहीं, स्पेस तो बहुत ज्यादा है. सो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस. देखिए फ्रेंड, मैंने आपको अभी बताया था ना कि जब स्पेस ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर उसमें क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन उसमें ज्यादा होगा. तो इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, मैक्सिमम है. तो वी कैन से दैट द मिनिमम क्या होगा इसमें, मिनिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन. इसमें क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, यहाँ पे एम होगा. ओके, सो मिनिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन. अगर मैक्सिमम होता है, स्पेस ज्यादा होता है, तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन उसमें कम होगा. और अगर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होता है तो उसमें मिनिमम स्पेस होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा. सो इसको अगर आप बाय हार्ट करेंगे तो इससे भी आपको मेमोराइज हो ही जाएगा. ओके, और आप बाय हार्ट से अच्छा आप इसे क्या कीजिए, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए. आपको ये फिगर देख के समझ में आएगा कि इसमें स्पेस कम है, इसमें स्पेस थोड़ा मीडियम है, और इसमें क्या है, बहुत सारा स्पेस है. तो ये फ्रेंड्स सॉलिड, लिक्विड और गैसियस का डिफरेंस हो गया. और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ऑन द बेसिक्स ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज है. ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि लिक्विड और गैसियस. ओके, दिस लिक्विड और गैस को हम लोग कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं, कॉम्प्रेसिबल कहते हैं. ओके, कॉम्प्रेसिबल कहते हैं क्योंकि हम लोग इसको, मैंने तो यहाँ पे लिख ही दिया है ऑलरेडी कॉम्प्रेसिबल, सो मैं इसे कॉम्प्रेसिबल नहीं लिखूंगा यहाँ पे. लिक्विड और गैस को हम लोग फ्लूइड कह सकते हैं. फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फ्लो होना. ओके, लिक्विड और गैस को हम लोग फ्लूइड कहते हैं. और फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फ्लो होना. मतलब अगर हम लोग लिक्विड यहाँ पे डाल दें तो ये क्या होगा, अपने आप क्या हो जाएगा, फ्लो होते रहेगा इधर से उधर. जहां इसका थोड़ा कम ये मिलेगा वहां वो क्या होगा, फ्लो होते रहेगा. लेकिन सॉलिड को हम लोग क्या करते हैं, बट सॉलिड को हम लोग क्या कहते हैं, रिजिड. ओके, रिजिड. ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाई सॉलिड्स आर नोन एज रिजिड. रिजिड मतलब क्या हुआ, देखिए सॉलिड को हम लोग रिजिड क्यों कहते हैं, क्योंकि व्हेन वी अप्लाई, समझ लीजिए ये कोई भी एक पार्टिकल्स ऑफ कोई भी एक पार्टिकल्स है, कोई भी एक सब्सटेंस है जो सॉलिड है. ओके, सो व्हेन वी अप्लाई फोर्स हियर, जब हम लोग इसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा. ये क्या होगा, सॉलिड क्या होगा, फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं ये टूट जाएगा. ओके, इट विल ब्रेक डाउन बट इट विल नॉट चेंज देयर शेप. ओके, इट विल नॉट चेंज देयर शेप. इसलिए हम लोग क्या कहते हैं,
कि सॉलिड को हम लोग रिगिड कहते हैं। व्हेन वी अप्लाई force on it, this will what the solid will the particles of solid will become break, but it does not change their shape, so it is known as what solid. सो फ्रेंड्स, स्टेट ऑफ मैटर में आपको यहाँ तक आप अगर जान सीख लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो आज की वीडियो में मैं आपको बस स्टेट ऑफ मैटर बताया और आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टेट ऑफ मैटर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।